वित्त पे लेके बुलाया तो वित्त पे ही होना चाहिए। सर जनवरी और फरवरी 2 महीने का वेतन अभी लंबित है, तो जनवरी में नहीं गया था या फरवरी में गया था इसलिए लंबित है? उसमें ऐसा है कि चूँकि एफओ रिटायर कर गए और दूसरे एफओ जो बहाल हुए उसमें स्वीकृति में विलम्ब हुआ है थोड़ा सा, तो उस कारण से दूसरे हमारे रजिस्ट्रार साहब भी चिकित्सकीय अवकाश में चले गए थे। इस कारणों से उसमें विलम्ब हुआ। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो पेंशनभोगी साथी हैं और हमारे जो सेवारत साथी हैं वे हताश ना हों और प्रयास विश्वविद्यालय के द्वारा जारी है कि हम लोग शीघ्र ही जनवरी और फरवरी का भुगतान करेंगे। आंदोलन का रास्ता नहीं लेना पड़ेगा, ये हम आपके माध्यम से उम्मीद जताना चाह रहे हैं। तकनीकी चूक के कारण ये परेशानी थी। यानी वेतन भोगियों को की होली जो है सर वो होली में तो अभी होली के बाद तो होली रंगीन रहेगी, तीसरी तनख्वाह भी मिल जाएगी होली के समय तक, तीसरी तनख्वाह मिल जाएगी, ऐसे उम्मीद करते हैं। अभी विश्वविद्यालय कितने सेशन लेट हैं और उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, ये तो विरासत में मिली है जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा को सत्र के विलम्ब का, और हम अभी 19 स्नातकोत्तर की परीक्षा अभी हम शीघ्र लेने वाले हैं। इस फरवरी के आखिर के बाद से मार्च में हम लोग उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। तो जब हम 19 का प्रथम सत्र का परीक्षा कर लेंगे तो हम उसके फिर 3 महीने के बाद दूसरी परीक्षा करेंगे, तो 6 महीने पर उनकी परीक्षा होनी है। तो हमें उम्मीद है कि 31 दिसंबर 2021 तक पूरे के पूरे सत्र नियमितीकरण हो जाएंगे स्नातकोत्तर के। जहाँ तक स्नातक स्तर की परीक्षा का सवाल है, हम 20 की परीक्षा लेने वाले हैं, तो लगभग वो नियमितीकरण के राह पर है। और हम समझते हैं कि 20 का जो सत्र शुरू होता है वो जुलाई से होता है, तो हमारे पास मार्च, अप्रैल, मई और जून वो 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में हम जो 20 की जो परीक्षाएँ लंबित है उसको हम लोग आयोजित कर लेंगे। उसमें डिग्री 1 भी है अभी, फिर उसका डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, ये तीनों हम लोग ले लेंगे। तो फिर हमारा तो डिग्री अप टू डेट हो गया। बीएड मेरा सुपर फास्ट है, पूरे भारत में सबसे अग्रणी हम लोग चल रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अब उनको 2 साल की पढ़ाई में 5 साल खर्च नहीं करना पड़ेगा जो पूर्व में खर्च हुआ है। आर्थिक बोझ जो उन पर पड़ा है, छात्रों की रुचि घटी है, इन कारणों से उपस्थिति की में भी वो उत्साह नहीं दिखा है। तो इसमें हम समझते हैं कि सुधार होगा और विश्वविद्यालय भरसक प्रयास करेगा कि समय अवधि में उनके पठन पाठन, परीक्षण और मूल्यांकन करके परिणाम हम लोग सुनिश्चित। सर, एक और नए ग्रेड की जो हमने बात की, जी, तो उसमें अभी क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि हमारे विश्वविद्यालय में जो 21 अंगीभूत महाविद्यालय हैं उसमें से 4 ही वो नेक एक्रीडेटेड हैं। ग्रेड भी बहुत अच्छा नहीं है और उसमें 1000 बिंदुओं पर मूल्यांकन होता है और 1000 बिंदु पठन पाठन से लेकर के आर्थिक जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो है, पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का उसमें असेसमेंट है, शिक्षक का असेसमेंट है, शोध का असेसमेंट है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का असेसमेंट है, उनकी सांस्कृतिक विरासत, पंचायती राज व्यवस्था, इन तमाम की भागीदारी की का सवाल है। नए पाठ्यक्रमों, नए चीज़ों का, रोजगार परक शिक्षा में कहाँ तक भूमिका है, इनमें बिंदु बटे हुए हैं। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि उसको हम लोग बोलते हैं SSR। तो ये SSR जमा करने का, सेल्फ असेसमेंट का जो रिपोर्ट है वो हम लोग अब बनाएंगे और हम लोग प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में विश्वविद्यालय के जो विभिन्न स्नातकोत्तर विभाग कई स्थलों पर चल रहे हैं, उसे एकीकृत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही एकीकृत हो जाएगा उसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे और उनका प्रोफाइल बनाएंगे जितना शीघ्र हो, और प्रोफाइल बना करके हम लोग अपलोड करेंगे। हम लोग नैक कमेटी भी यहाँ बनाने जाने वाले हैं और शीघ्र ही उसकी भी घोषणा की जाएगी, ताकि ग्रेड के लिए हम लोग चिंतित ना हो। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कर्म करेंगे अच्छा तो हमको अच्छा फल मिलेगा ही, और उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है। उद्यमे निसिद्धंति कार्याणि, लेबर नेवर गोज इन वैन। हम लोग श्रम कर रहे हैं और हमको जरूर सफलता मिलेगी, हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं।